रुखसाना की उम्र 18 साल है और उसकी कहीं शादी तय हो चुकी है, लेकिन वो प्यार करती है विशाल पनवर से। अब ये बात जो है निसार अली को पसंद नहीं थी, जो उसके पिता थे। पिता ने बेटी की मतलब क्या कहें कि उसकी मर्ज़ी के खिलाफ उसके जाके शादी करवा रहे थे कई और लड़की की किसी और धर्म के लड़के के साथ अफेयर था। अब ये बात बेटी को नागवार गुजरी और उसने अपने पिता की हत्या की प्लानिंग रच दी। लेकिन इसमें एक शॉकिंग एलिमेंट था कि इस प्लानिंग में इसकी माँ भी इन्वॉल्व थी। और माँ को कैसे इन्वॉल्व कर लिया, किससे इसने अपने पिता का मर्डर करवा दिया, ये मर्डर मिस्ट्री में हम आगे डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। तो होता ऐसा है कि 22 नवंबर की रात नासिर अली की डेड बॉडी मिलती है पुलिस को। पुलिस को फ़ोन करके बताया जाता है, आस पड़ोस के लोग और पति पत्नी जो उनकी पत्नी है रुखसाना, वो फ़ोन करके पुलिस को बताती कि मेरी पति की किसी ने हत्या कर दी है दुकान के बाहर। वो अपने दुकान से निकल रहे थे, शाम के वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान था। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचती है। पता चलता है कि किसी ने देसी कट्टे से गोली मारी है निसार को। तो जो पत्नी है वो कहती है कि इसके पीछे पुलिस, सबसे पहला सवाल होता है कि आपको किस पे शक है। तो जो पत्नी है वो कहती है कि हमें शक है एक औरत से जिसका इनके साथ रिलेशन था, वो दूसरे धर्म से थी, जिसका इनके साथ संबंध था, उसके पति ने इसे मरवाया होगा पक्का। अब पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी और उस आदमी को उठा लेती है जिसका निसार अली के साथ अफेयर होता है, उसकी पत्नी को, मतलब उस औरत को और उसके पति को, दोनों को। फिर जो उसका पति है वो कुछ और कहानी बताता है, जो कहानी इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को पलट के रख देती है। वो ये चीज़ बताता है कि मैं तो भाई इन्हें मारना ही नहीं चाहता था, मैं तो इनसे दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। मुझे पता था मेरी पत्नी के साथ इस आदमी के संबंध है, लेकिन ये बात मुझे बताई भी इसी की बेटी ने और इसी की बीवी ने, मतलब इसकी बेटी सिमरन और इसकी बीवी रुखसाना, ये दोनों ने मुझे बताया कि आपकी पत्नी का मेरे पापा के साथ रिलेशन है, अवैध संबंध है, आप मार दो मेरे पिता को, हम भी आपका इसमें साथ देंगे। मैंने इसमें साथ नहीं दिया तो माँ बेटी ने ही मिल के अपने पिता को मरवाए किसी और से। पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं, अरे यार ऐसा कैसे यार, ये तो मतलब बड़ी शॉकिंग चीज़ है। जो माँ बेटी है वो इसका नाम ले रही है और ये जो आदमी है वो उनका बता रहा है। तो पुलिस को पहले इस पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि आरोपी बचने के लिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन आरोपी की कॉल डिटेल्स, उसका मोबाइल डिटेल्स और उसका मोबाइल लोकेशन सब निकालती है तो आरोपी वहाँ था नहीं। सीसीटीवी फुटेज आसपास देखा जाता है, उसमें कुछ पता नहीं चलता। आसपास के मोबाइल निकाले जाते हैं। तो आसपास पड़ोसी लोगों ने, पुलिस को एक टिप ऑफ मिलती है कि इस जो लड़की है सिमरन, इसका एक लड़के के साथ अफेयर है और उस लड़के का नाम था विशाल पनवर, जो कि हिंदू लड़का था, लड़की मुस्लिम थी। तो पुलिस उसके बारे में पूछताछ करती है और लड़की को बोलती है कि सिमरन ये बताओ कि ये लड़का है कौन, विशाल पनवर जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये बहुत दिनों से गायब है कहाँ। पुलिस बोलती मुझे नहीं पता, मेरे पापा ने मेरी शादी एक दूसरे लड़के से तय कर दी थी। मैंने अपने पापा को समझाने की कोशिश की कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो भी मेरे पापा माने नहीं और मेरी शादी दूसरी जगह करवा दी। तो मैं शादी के लिए रेडी हो गई थी और मेरी शादी होने वाली थी कुछ दिन बाद। तब से विशाल गायब है, विशाल से मेरी बातचीत नहीं हो रही। फिर पुलिस को शक आता है सिमरन की बातों पर, क्योंकि वो घुमा फिरा के आंसर कर रही होती है। तो पुलिस क्या करती है कि सिमरन की कॉल डिटेल्स निकालती है। सिमरन के जब कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो एक अननोन नंबर आता है उसमें, जिसमें वो किसी से बात करती है। उसका पुलिस डिटेल निकालती है तो पता चलता है यही विशाल पनवर है। पुलिस को इसने बताया था कि मैं विशाल से बात नहीं कर रही। पुलिस विशाल को ढूंढती है तो पता चलता है कि विशाल ने तो 15 दिन पहले से ही अपना मोबाइल फ़ोन बंद रखा था, अभी कुछ दिन पहले ही अपना मोबाइल फ़ोन चालू रखा है। तो फिर पुलिस को और शक गहराता है कि इसमें कहीं ना कहीं बेटी और विशाल का कुछ ना कुछ तो सीन है, कुछ ना कुछ तो चक्कर है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये दोनों छुपा रहे। लेकिन माँ का क्या रोल था अभी तक, माँ का अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। तो फिर पुलिस उसको पकड़ लेती है, इसका जो बॉयफ्रेंड होता है विशाल, उसे पकड़ कर लाती है। तो विशाल एक कहानी सुनाता है। विशाल को पहले तो बोलता है कि नहीं सर, मैं अपने काम से चला गया था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा उससे ब्रेकअप हो गया था, मैं उससे बात भी नहीं कर रहा था, ऐसी तमाम चीज़ें बोलता है। और ये जो विशाल है इसका झूले का काम होता है, झूला चलाता है मेले में। अब पुलिस तो ऐसे सीधे तरीके से पूछा जाए तो कोई जवाब तो देगा नहीं, पुलिस अपना तरीका अपनाती है। तो लड़का सच बताता है
लड़का एक ऐसा सच बताता है जो इस केस में बड़ा ही ट्विस्टिंग पॉइंट होता है। लड़का बताता है कि माँ बेटी दोनों ने प्लान किया था अपने पिता को मरवाने का, और मैं इसमें मोहरा बना और मैंने इसके पिता को मारा। मेरे साथ मेरा एक दोस्त दीपक माड़िया भी था उस समय पे, वारदात की जगह पे, और हम दोनों ने मिलके इसके पिता को मारा है। पुलिस तुरंत जाती है, लड़की और माँ दोनों को उठा के लाती है और फिर पूछताछ शुरू करती है। तो बेटी जो कहानी बताती है वो बहुत ही मतलब हिला के रख देगी आपको कि बेटी तो इन्वॉल्व है, लेकिन एक माँ क्यों इन्वॉल्व हुई? लड़का दूसरे धर्म का है और कैसे इन्वॉल्व हो गई अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के थ्रू अपने पति को मरवाने के लिए? तो ये जो पूरा वाक़या है ये शुरू होता है 2022 से। 2022 में जो सिमरन है वो पबजी खेलती है। पबजी खेलने का उसको बड़ा शौक़ होता है, तो पबजी वगैरह खेलती है। तो पबजी के थ्रू उसकी दोस्ती होती है विशाल से दोस्ती होती है। तो धीरे धीरे ये जो दोस्ती है ये प्यार का रूप ले लेता है और दोनों में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, रिलेशन में आ जाते हैं। दोनों देखते नहीं कि वो हिंदू है वो मुस्लिम है, दोनों प्यार में आ जाते हैं। अब होता है ऐसा है कि कुछ दिन बाद जो सिमरन है उसके पापा बोलने लगते बेटी बड़ी हो रही है, अब इसकी शादी का देखना पड़ेगा। घर पे बातचीत चलनी शुरू हो जाती है। सिमरन विशाल के बारे में अपने पिता को बताती है कि निशान अली को, कि निसार अली को बताती है कि पापा मेरा विशाल के साथ लव अफेयर है, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पिता बोलते हैं नहीं वो दूसरे धर्म का है, शादी नहीं हो सकती, और मना कर देते हैं। तो फिर जो सिमरन है वो चीज़ें उसके दिमाग में चुभने लगती है। अरे यार, मेरे पिता और मेरी खुशी को उनको कोई भी परवाह नहीं है, वो मेरी किसी से भी शादी करवा देना चाहते हैं जिससे मैं पसंद नहीं करती। तो वो बहुत दिन घर पे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। माँ भी इसमें साथ नहीं देती उसका। माँ भी पिता के साथ रहती नासिर अली के कि सही बोल रहे तुम्हारे पापा, तुम्हारी हमारे धर्म में ही शादी होगी। फिर क्या होता है, सिमरन है ना अपने पापा पे वॉच रखती है कि पापा क्या करते हैं, पापा क्या कर रहे हैं, पापा क्या नहीं। तो पापा का मोबाइल खोल के देखना उसकी आदत होती है कि सोने से पहले पापा ने क्या क्या किया है। हाँ, तो पापा का मोबाइल एक दिन चेक करी थी तो उसने देखा कि पापा किसी औरत से बात करते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती कि ये औरत कौन है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है पापा तो इस औरत को अपनी बहन बोलते हैं, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही हैं वो तो नहीं लग रहा कहीं से भी कि ये इसकी बहन है। तो इसे पता चलता है सिमरन को कि इसके पापा का किसी दूसरी महिला के साथ चक्कर है और वो किसी दूसरे धर्म की है। अब इसको यहाँ से एक खुराफाती दिमाग आता है कि अब ये सही समय है मम्मी को पापा के खिलाफ भड़काने का। ये अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को, रुखसाना को, सब कुछ बताती है। देखो आप यहाँ इतने, आपसे भी लव मैरिज की थी ना पापा ने, और इधर दूसरी औरत से चक्कर चला के बैठे, वो भी दूसरी धर्म के, और मुझे मना करते हैं कि मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती। सोचो आपको 25 साल से ये धोखा दे रहे। बहुत तरीके की बातें बोलते हैं और रुखसाना कहीं ना कहीं अपनी बेटी की बात में आ जाती है और ये दोनों मिल के पहुँच जाते उस महिला के घर पर जिसका इनके साथ चक्कर होता है। उसके पति को सब कुछ बता डालते हैं कि यार आपकी पत्नी का मेरे पापा के साथ चक्कर है, ये वो फलाना ढमकाना, बहुत सारी चीज़ें, कि उसका पति गुस्से में आए और इन्हें मार दे। फिर ये बोलते भी है कि तुम्हें जो करना है कर दो, मेरे पापा के साथ हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ना हम कोई कंप्लेंट करेंगे। लेकिन वो शख्स इनकी बातों में नहीं आता और वो इनके जाल में नहीं फंसता और वो बोलता है नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपनी बीवी से ही बात करूँगा। वो इनकी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता। ये चाहते थे कि वो आदमी को चढ़ा दे और वो आदमी आके इनके पिता को मार दे। अब कहीं ना कहीं सिमरन को लग रहा था, सिमरन की देखो उम्र बहुत कम है, 18 साल है, और उससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार उसका ये आइडिया फ्लॉप हो गया। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को हर चीज़ बताती थी। अब उसको कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही प्लान बना लिया अपने पिता को मारने का, और उसमें शामिल हो गई इसकी माँ भी रेडी हो गई। हाँ ठीक है बेटी, मरवा दो पापा को। अब माँ बेटी दोनों इन्वॉल्व हो गए। फिर माँ डेली बेटी अपने पापा का वॉच रखने लगी, एक एक टाइम, कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, कितने, सब इन्फॉर्मेशन वो अपने बॉयफ्रेंड को देती है विशाल पनवर भी सब कुछ एरिया की अच्छे से ज़्यादा, मतलब 15 दिन पहले ही अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है और कांटेक्ट करना बंद कर देता है। वो सिमरन से बातचीत बंद कर देता है बिल्कुल भी। और वो क्या करने लगता है, वो सब जगह के पॉइंट आउट निकालता है, कहाँ कहाँ सीसीटीवी फुटेज है, कहाँ से निकलना ठीक होगा, किस सीसीटीवी फुटेज में मैं नहीं आऊँगा। तो ऐसा बहुत कुछ करता है और आस पड़ोस के सब एरियाज़ को देख लेता है, अच्छे से निगरानी करता है और उससे समझ जाता है कि कब मारना और कहाँ से भागना है। फिर बेटी एक डेट तय करती है कि 22 नवंबर की रात को पापा जब दुकान बंद करके निकलेंगे तभी तुम्हें उन्हें गोली मारनी है। ये जाता है
एक बकरी चलाने वाले से कट्टा खरीदता है, देसी कट्टा 9,000 में, और 9,000 में देसी कट्टा लेके आता है और उस कट्टे के साथ अपने दोस्त को भी लेके आता है जिसका नाम होता है दीपक। दीपक बाइक चलाता है। जैसे ही जो निसार अली अपने घर से बाहर, मतलब अपने दुकान से बाहर निकलते, वैसे ही उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर देता है और 2 गोली मारता है जिसमें उनकी जगह पे ही मौत हो जाती है। फिर ये फ़रार हो जाता है और मोबाइल तो वैसे ही बंद था। सीसीटीवी फुटेज में कहीं बहुत ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज से भी बच के निकलता है। कुछ ही सीसीटीवी फुटेज में आता है जिसमें उसका चेहरा ढका होता है, तो पुलिस को पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पुलिस ने अब तो इसे पकड़ लिया। और ये जो कहानी बेटी ने बताई ना, कि मतलब कैसे इश्क का जुनून, और कह लें कि जहाँ एक पिता ने खुद लव मैरिज की है, लेकिन बेटी की लव मैरिज से उसे प्रॉब्लम थी क्योंकि लड़का दूसरे धर्म का था। फिर उसमें उसकी माँ भी इन्वॉल्व हो जाती है एक मर्डर को क्राइम में वो देने के लिए। लेकिन एक 18 साल की लड़की, किसने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी शातिर हो सकती है, इतना दिमाग लगा सकती है अपने पिता के ही कत्ल का, और अपने पिता के कत्ल को अंजाम दे सकती है। तो ये कहानी थी सिमरन की, जो कि कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसको ऐसी बेटी मिले कि जो उसका ही कत्ल करवा दे। और ये बहुत ही शॉकिंग स्टोरी थी। तो आज के लिए इतना ही, और कल एक और नई स्टोरी के साथ, मर्डर मिस्ट्री के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा। मैं आपके फीडबैक देखता हूँ, आप जो कमेंट सेक्शंस में लिखते हो मेरे लिए और बहुत सारा प्यार देते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पढ़ता हूँ उन सब कमेंट्स को। और जैसे मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी, और एक चिराग सर के साथ रात को मैंने शूट किया था, तो मैं जो ये 2 इससे पहले एक वीडियो जाएगी, उस पर जो कमेंट्स आएंगे उसको भी मैं आप तक रखूँगा। जो आप फीडबैक दोगे वो भी मैं आपसे बात करूँगा, और इस पर भी जो फीडबैक आएंगे, जो आपके कमेंट्स आएंगे, तो बात करूँगा। तो ये आज की स्टोरी थी सिमरन की। कल कोई दूसरी स्टोरी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।